मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। उसके पूर्व आपको एक बार पुनः स्मरण दिलाना चाहते हैं, हम सभी लोगों ने वात्सल्य दिवस को बहुत अच्छे से मनाया है। आने वाली 22 तारीख को संपूर्ण इंदौर नगर, इंदौर जिले के अधिवक्ताओं का, जो यहाँ के एडवोकेट्स हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनका एक सम्मेलन, एक आयोजन यहाँ पर है, जो दोपहर के सत्र में यहाँ पर आरंभ होगा। लगभग 3:30 बजे से 4 बजे से वह यहाँ पर है। और इसके बाद 25 तारीख को एक विशाल आयोजन किया जा रहा है। पारस चैनल पर पूज्य महाराज श्री के शंका समाधान और मंगल प्रवचनों के प्रसारण के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उसमें एक भव्यतम आयोजन 25 अगस्त को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। पारस चैनल की पूरी टीम, गुणायतन की पूरी टीम और गुणायतन के लगभग सभी सदस्यगण यहाँ पर उस दिन उपस्थित होंगे। बंधुओं, हम सभी को विदित है, पर्वराज पर्यूषण के पावन दिवसों में 8 सितंबर से 17 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसके रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक ऐप पर लगातार लोग कर रहे हैं। जो इस समय पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी के लिए अवसर है। और जो लोग प्रतिवर्ष आते हैं वे तो अपना सौभाग्य प्राप्त कर ही रहे हैं। बड़ा सौभाग्य इंदौर महानगर में रहने वाले आप सभी सुधी श्रावकों का है। आप साक्षात मुनिश्री के चरणों में बैठ करके अपने आप को अध्यात्म रस से शराबोर करने के लिए तैयार होइएगा और प्रामाणिक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो कार्यालय में पहुंच करके ऑफलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि श्रावक संस्कार शिविर के लिए 25 अगस्त की तारीख अंतिम तारीख है। उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि शिविर के लिए जो संख्या अपेक्षित थी वो संख्या सुनिश्चित लगभग हो चुकी है, लेकिन महाराज श्री की कृपा है कि उन्होंने 5-6 दिन का समय आप लोगों के लिए और दिया हुआ है। जो भी शिविरार्थी रहेंगे उन सभी के आवास, भोजन, पूजन द्रव्य सामग्री और हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था समिति के माध्यम से की गई है। बंधुओं, हम सभी को विदित है, कार्तिक मास के अष्टान्निक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने का ये सौभाग्य इस इंदौर महानगर में आप सभी के लिए प्राप्त हो रहा है। और एक बृहद आयोजन 108 मंडलीय सिद्धचक्र महामंडल विधान, जो मूल संस्कृत भाषा का विधान है, वह विधान संपन्न यहाँ पर होगा। और महाराज श्री का संपूर्ण विधान में सानिध्य रहता है, क्योंकि महाराज श्री के मुखार बिंद से ही उस विधान के संपूर्ण मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। एक एक मंत्र 8-8 बार बोला जाता है और 8-8 बार आपको सामग्री समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक मंडल पुण्यार्जक के 8 परिवार साथी, आपके 8 सदस्य एक विधान मंडल लेकर के यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी के लिए 2-2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था, साथ ही साथ आवास, भोजन और पूजन द्रव्य सामग्री की व्यवस्था भी समिति के द्वारा की गई है। जो लोग मंडल पुण्यार्जक के रूप में सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अनुकूलता नहीं है पूरे परिवार की, तो आप जोड़े के साथ में इंद्र और इंद्राणी बनकर के भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और हम पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में मंगल आशीष वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ लें। मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलें सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए मोहतावन में विराजमान 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय पूज मुनि श्री जय। 108 निर्वीत सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दीक्षा शिक्षा गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय पूज मुनि जय। श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमस्ते। कमाल यही तो दृष्टि का है। नजर हटी, बात चल रही थी मन पर कि अपन ने यदि इस मन को नियंत्रण में कर लिया तो फिर कर लो दुनिया। बोलो ना, एडवर्टाइजमेंट तो सुनते हो, मुट्ठी में अभी तो मोबाइल ले रखा है। मन वालों, हम सब बड़े भाग्यवान हैं जो ये मन हमको मिला है, लेकिन वो मन ही हमको नर से नारायण बना सकता है। तो ये मन ही हमको नर से नारकी की यात्रा भी करा देता है। इस मन के माध्यम से हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं और मोक्ष महल में विराजमान हो सकते हैं। तो इस मन के माध्यम से ही हम नीचे के धरातल में, रसातल में भी जा सकते हैं। मन से ही हम खोलते हुए माहौल को शांत कर सकते हैं। तो मन से ही शांत बने हुए माहौल को खोला भी सकते हैं। थोड़ी देर पहले नज़ारा आप लोग देखते ही हैं, रोज आए दिन होता है। इसलिए आप अपने मन को हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी। ऐसा अपन ने, और कुछ हाइकू गुरुजी के हमने उस दिन दिए थे। आज हम गुरुजी के उन्हीं हाइकू को लेकर आगे का कुछ देखते हैं कि मन से भी आगे है दृष्टि। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। जैसा हम देखते हैं मन भी वैसा ही सोचने लग जाता है। हमारा देखने का नजरिया या सोचने का नजरिया क्या है? कहते हैं ना, नजरे क्या बदली, नजारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुट तो किनारे बदल गए। किश्ती ने बदला रुट तो किनारे बदल गए। बस नजरें बदलने की जरूरत होती है। हम जिस माहौल को खोला डालते हैं उसी माहौल को शांत में भी या खुश भी रह सकते हैं। हमें अपने आप में खुश कैसा रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, देख नहीं। और आपको बताएं, विज्ञान भी इस चीज को मानती है। इंद्रियां कितनी होती है? 5। माया जी कितनी होती है? 5। पढ़ी हुई है ना? 5 इंद्रियां होती है, और फिर उनके ऊपर बाबा था मन। तो 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा यदि हमारी ऊर्जा स्रावित हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, तो वो कौन सी है? बोलो ना, अरे हिंदी में बोलो, आइस तो बोल रहे हैं। आंखें, समझ में आ रहा है? आंखें 83% 100% यदि एनर्जी है, उसमें से 83% हमारी ऊर्जा आंखों से ही बाहर होती है। बोलो इतना, बाकी 4 को सल्टा दिया 17% में। अब ये जो 83% ऊर्जा प्रतिदिन हमारी बाहर जा रही है, इसको से आप देखो ना, उदाहरण आता है महाभारत का, देख लो आप। महाभारत बचाना नहीं है, लेकिन उसमें भी आदर्श है। और वो भी कौन? गांधारी। आप देखो, गांधारी ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली तो उसकी आंखों में ऐसी शक्ति आ गई कि अगर जिस भी पुरुष को देखेगी उसका शरीर वज्रमय हो जाएगा, और वह ऊपर से नीचे तक कोई उसको तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। बोलो ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति थी आंखों की। इसीलिए 3rd बटन सी, लेकिन कोई नहीं होता 3rd बटन सी। नासा दृष्टि हो जाओ, हम खुद ही थोड़ी देर, जितनी देर बैठते हैं उतनी देर ही आंखों से, आचार्य श्री जी ने लिखा, आंखों से
आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। हमारी आंखों से ही हम पूरे के पूरे आप देखते हैं, बस जिससे आंख मिल गई तो वही अपना गड़बड़ हो ही जाता है। आंखों से आंखों की बुराई नहीं देखूं वो नजर दे मेरे ईश्वर। आंखों से बुराई नहीं देखूं वो नजर दे मेरे ईश्वर। अपनी ही बुराई मैं भीतर देख लूं वो हुनर दे मेरे ईश्वर, वो हुनर दे मेरे ईश्वर। कल महाराज जी के कक्ष में जब बैठे थे तब महाराज श्री जी ने भी यही कहा कि हम दूसरों के दोषों को देखने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। अपने दोष दिखते ही नहीं है। अब दूसरों के इल्ली बराबर दोष भी होते हैं, वो हमको बिल्ली बराबर नजर आते हैं। और अपने बिल्ली बराबर दोष भी, इल्ली तो छोड़ो है ही नहीं, वो ऐसा बोलते जैसे तो दूध से धुले हुए हो। यही हमारे अंदर में रहता है। इसलिए दृष्टि को पलटा दो, आचार्य श्री जी का हाइकू, दृष्टि को पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। तामस और इसको उल्टा दो, समता और कुछ नहीं है। हमें बाहर से नहीं लाना। घर परिवार में सुखी रहना चाहते हो, समाज में शांति रखना चाहते हो, परिवार में संबंध अच्छे से स्थापित करना चाहते हो, और राष्ट्र में आज जो एक दूसरे के ऊपर ताने हुए हैं, तामस जो अभी हो रखा है, उस समता से ही कंट्रोल हो सकता है। अन्यथा तो एक हाथ दूसरे हाथ को खाने की ओर दौड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई को गिराने की ओर दौड़ रहा है। पिता है तो पुत्र की जेब की ओर नजर रखते हैं, और पत्नी है तो वो भी पत्नी से जब तक कुछ मिल रहा है तब तक तो ठीक, और नहीं तो इनके मारे जी उठता दो, इनके मारे जी उठता दो, इन्हें मौत ना आई जब ममता दिन दिन होत सवाई, जब ममता दिन दिन होत सवाई। ये ममता जो है ना इसी प्रकार से रहती है। मोह है और ममता की ही हमारी दृष्टि यह चलती रहती है। इसको बदलना बहुत जरूरी है। तो आंखों पर आचार्य श्री जी ने जो हाइकू दिए वो है, आंखें देखती है, मन सोचता है इसमें मैं हूं। आंखें देखती है, मन सोचता है इसमें मैं हूं। ये आंखें जो है मात्र देख रही है, लेकिन देखना बुरा नहीं है। सुन रहे हो क्या? देख तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, हम जो है आंखें, आप कहीं पे भी चले जाओ, हम जंगल में जाके बैठ जाएंगे, भाग के जाएगा कहाँ पे? और वहां पर मान लीजिए देवियां आ गई और वो आज नाच रही है तो क्या कर लेंगे? चारों तरफ वही वही है। तो तीर्थंकर प्रभु की तरह बन जाओ। तीर्थंकर प्रभु के जब समोसरण लगता है कोई मतलब नहीं, बस तीर्थंकर प्रभु या जो वीतरागी भगवंत होते हैं अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। सामने क्या हो रहा है देखना और दिखना दो है। क्या बोला? देखना और दिखना। दिखना बुरा नहीं है, लेकिन देखना, देखने में ये कैसी साड़ी पहन के आई, ये बिंदी क्यों लगा के आई, ये जवान है या अल्प उम्र की है, ये महिला है या दादी है, इस पर अनेक उसमें विकल्प आपको आएंगे। और दिखना, दिख रहा है, ये जगत दिख रहा है पूरा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ भी कोई पता नहीं। तो वैसे ही मन जो है वो सोचता है, आंखें मात्र दिखना उनमें होता है। आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो। और हम क्या करते हैं? ये दोनों ही हैं। आज जो बेटा बेटी बाहर पढ़ने जा रहे हैं,
उनका यही हाल होता है। माता पिता क्या करते हैं, या तो बिल्कुल आंखें लाल रखेंगे हमेशा, और या फिर सही क्या है वो देखेंगे ही नहीं। आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। यदि हम अपने भीतर में ये गुण लेकर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आचार्य श्री जी जैसे हम 500 को एक साथ कंट्रोल कर लेते थे, आप लोग 2 को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। समझ में आ रहा है? आपका ही खून है और हम तो तरह तरह की वानगी, खेत खेत की मूली, घाट घाट का पानी पिए हुए। बोलो, अलग अलग एरिया से आए, कोई राजस्थान का है तो कोई तमिलनाडु का, कोई रुद्रहाट का है तो कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग स्थान के, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी की एक नज़र यूं उठ गई तो समझ जाते थे कि हमको क्या करना है, बाहर होना है या भीतर रहना है। लेकिन आप लोगों का असर क्यों नहीं पड़ रहा, यही बातें हैं। तो आंखें मत मूंदो, नहीं तो बहुत आगे एक अंधेरा नजर आ रहा है। आंखें लाल है, मन अंदर कौन, दोनों में दोषी। लाल आंखें हैं और मन भीतर है, तो दोषी आंखें हैं या मन? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, विवेक सिंगापुर, बोलो। मन दोषी है, आंखें तो लाल है, लेकिन लाल क्यों है? क्योंकि आपने अंदर में कुछ और ही सोच रखा है। यदि उसके बारे में आप सही धारणा बना लो तो पारणा अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम करते क्या है, धारणा ही गलत बना रखे हैं। वो धारणा गलत होती है तो सामने वाला यदि अच्छा ये बात देख लो, आप जिसके प्रति आपका प्रेम होता है उसकी अच्छी बुरी बात भी आपको अच्छी लगती है। और जिसकी दौरानी जिठानी हो और जिठानी या दौरानी कुछ अच्छी बात भी बोल रही है, देख लिया, जुगाड़ से पास हुआ होगा इसका बेटा। तो ये क्योंकि धारणा ही वैसी आपने बना ली, तो धारणा को बदलो। जब तक धारणा नहीं बदलेंगे तब तक पारणा अच्छी नहीं होगी। लिख लो अपने डायरी में। फिर है आचार्य श्री जी ने दृश्य से दृष्टा, दृश्य से दृष्टा, ज्ञेय से ज्ञाता महा, सो अध्यात्म है। ये बताओ, दृश्य का महत्व है या दृष्टा का? पहले तो दृश्य क्या होता है और दृष्टा क्या होता है, अन्यथा तो आप लोग सोचेंगे कि महाराज जी कहाँ बोल रहे हैं। दृश्य मतलब जो दिख रहा है और दृष्टा मतलब जो देखने वाला है। गाड़ी का महत्व है या ड्राइवर का? बोलो ना। गाड़ी तो BMW है और बहुत अच्छी है और सब कुछ सही है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है ना वो दारू पिया हुआ है। अब क्या होगा? आप लोग उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे? उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे क्या? अभी तो बैठे हुए हैं, अभी तो बैठे हुए हैं। आप लोग दृश्य से दृष्टा और ज्ञेय से ज्ञाता महा, सो अध्यात्म है। अध्यात्म में डूबना चाहते हो तो उस भीतर में जो आत्मा है उसकी ओर दृष्टि रखो ना। इस बाहर में इस गाड़ी को क्यों देख रहे हो? रथ का महत्व नहीं, रथी का महत्व है। इसीलिए अरथी, अभी अरथी बने हुए हैं, भले ही रथी अंदर है। उस रथी का महत्व समझो। हमारे अंदर में वो जो रथी है, आत्मा है, उस ड्राइवर है। अब हिंदी में रथी बोलते हैं उसको, लेकिन आप बोलेंगे महाराज जी रथी बोल दिया, ड्राइवर हमको अच्छा शब्द है। अब क्या करूं, इंग्लिश ही आप लोग पढ़े हुए हैं तो पढ़ो भैया। रथी और ड्राइवर में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। रथी यानी रथ को चलाने वाला। तो इसलिए हमें उस रथी को देखना है, रथ को नहीं, ज्ञेय को नहीं, ज्ञाता को दे। महत्व उसका है और वो महा है, इसलिए उसकी ओर अपन देखें। देखूं न दिखूं, दिखता न देखता, कैसा रहस्य। देखूं न दिखूं
मैं देख नहीं रहा हूं, देखूं न दिखूं, दिखता न देखता, कैसा रहस्य। इस रहस्य को समझ लो जो अभी मैंने बताया था कि दिखता है लेकिन देखना नहीं है। बस आपको आंखें बंद भी नहीं करना है, आंखें खुली भी है तो सामने आचार्य श्री जी की ये बहुत बड़ी साधना थी और वे हमारे बाजू से निकल जाते तो हमें भी मालूम नहीं चलता पहली बात कि वो निकले, क्योंकि उनके पाँव का आहट ही नहीं आएगा। और अगर उनको देख भी लिया, कितने भी लोग बैठे हैं तो वो देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी प्रकार की साधना हमारी होनी चाहिए कि पश्यन्नपि न पश्यति, दृश्यन्नपि न दृश्यति और ब्रुवन्नपि न ब्रुवति, गच्छन्नपि न गच्छति, खादन्नपि न खादति, खाते हुए भी नहीं खाऊं और बोलते हुए भी नहीं बोलूं, देखते हुए भी नहीं देखूं। ये साधना एक अध्यात्म में डूबने वाले योगी की होती है। हम सब भी उस श्रेणी में आए, धीरे धीरे ही सही। हम क्या करते हैं, बात बात में टोटा टाटी करते हैं। सुनो, सुन रही नहीं रानी दोषी जी, वो तो कभी नहीं करती है, वो तो कभी बोलती ही नहीं है। हाँ, लेकिन और जो अपन कोई भी बात होए घर गृहस्थी में, बात बात में बोलेंगे ना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और एक बार बोलोगे ना उसका प्रभाव सीधा पड़ेगा। बस तो हमें भी देखते हुए भी नहीं देखने की वह दृष्टि अपने भीतर लेकर आना है। आचार्य श्री जी का एक और हाइकू, देख रहा हूं देख न पा रही है वे आंखें मुझे, देख पा रहा हूं देख ना पा रही है वे आंखें मुझे। कई बार आके बोलते हैं महाराज जी हमको पहचाने, तो मैं बोलता हूँ पहले मैं अपने आप को तो पहचान लूँ जब आपको पहचान पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ही ठिकाने नहीं है। अभी मेरा दिमाग खुद का ही ठिकाने नहीं है, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा तो तुम्हें क्या पहचान लूँ। दूसरी बात यह है कि हमको देखा नहीं तो भैया आप सिद्ध परमात्मा बन जाओ, हम तो दिन भर आपको ही देखते रहेंगे, आपका ही ध्यान करते रहेंगे। समझ आ रहा है ना, बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है तो बोल रहे। हालांकि आप सिद्ध बन जाएं तो हम आपका ही ध्यान करेंगे, हमें तो ध्यान से मतलब है, क्या ध्यान करना है बस वो हमको देखना है। फिर आचार्य श्री जी ने कहा, देखा ध्यान में कोलाहल मन का नींद ले रहा। बस ये अंतिम हाइकू बोल रहा हूँ जिसको आप लोग बहुत अच्छे से, कि देखा ध्यान में, जब हम ध्यान में डूब जाते हैं तो फिर कोलाहल मन का, अब आंखें खुली है आंखें बंद है, आपको लगेगा कि ये पागल तो नहीं हो गया, वाक्य में वो पागल ही कहलाएगा कि वो देखते हुए भी आंखें देख रही है और वो आपके सामने कुछ एक्टिंग कर रहा है लेकिन कुछ भी उसकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तब ही हम अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर आया कि मन का जो कोलाहल है वो नींद ले रहा, अब वो नींद ले रहा है। अगर आपको रोटी बनाना हो, यदि छोटा बच्चा हो तो आप क्या करती हैं, क्या करती हैं? अब वो बार बार उद्यम कर रहा है तो उसको क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, बस सुलाने का उपक्रम करती है कि अभी घर वाले सब आएंगे और उनको भोजन कराना है और ये अभी तक रोटी नहीं बनाने दे रहा, बार बार कभी इधर आता कभी उधर, तो उसको धीरे धीरे सुला देते हैं। और जैसे ही उसको सुला देते हैं तो आप अपना पूरा काम अच्छे से कर लेती है। इस मन को या इन आँखों को विश्राम दे दो तो अंदर में जो आत्मा रूपी जो व्यंजन है उसका स्वाद हमको आने लगेगा और उसमें हम डूब जाएंगे, उसी में हम डूबे। ऐसी ही भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, जिन्होंने अनेक अनेक पाठशालाओं के माध्यम से आपकी युवा पीढ़ी को नया जीवन प्रदान किया है, संस्कार प्रदान किए हैं और आज भी लगातार वे युवा बच्चों के लिए और आप सभी के लिए संस्कार प्रदान कर रहे हैं। ऐसे संस्कार प्रणेता, पाठशाला प्रेरक
पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु पूर्वक निवेदन। नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज की नमस्ते। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। ये दोहा आचार्य ने लिखा है। पतंग कहाँ पर उड़ती है? आकाश में। उड़ाने वाला कहाँ होता है? धरती पर। और पतंग यदि दूर आकाश में चली जाती है तो बालक खुश होता है कि दुखी होता है? खुश होता है। कब तक? जब तक उस पतंग और बच्चे का संबंध डोर से बंधा हुआ है। और जैसे ही बालक दुखी हो जाता है और उस पतंग के अस्तित्व को भी खतरा, कटी पतंग लुट जाती है। पिछले दिनों से हम सभी इस प्रसंग को समझ रहे हैं कि रक्षाबंधन पर्व का उत्साह जन जन के मन में भरा हुआ है। कल सभी ने उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन पर्व मनाया और यह दृष्टांत यद्यपि गुरुजी ने अपनी प्रभु के लिए दिया है कि प्रभु हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी यहाँ पर भक्त आज भी आनंदित हो जाता है। जैसे ही पता चलता आज महावीर जयंती है और मन में आनंद आने लगता है, क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच आस्था की डोर बंधी है। आस्था लिए अभंग। आज यह जो रक्षाबंधन का प्रसंग चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है, रक्षा और बंधन। यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बंधन हमारे जीवन में आवश्यक है। पतंग का जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो डोर से बंधी हुई है। और यह यदि हम बंधन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो ध्यान रखो, हमारा जीवन कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकता। आज बहुत से लोगों की धारणा है कि हम किसी बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, हमारा एक नियम है कि हम कोई नियम नहीं लेंगे। इधर हमारा जब बिहार हुआ, झारखंड, रांची तरफ इधर पूरा, हमने देखा छोटे बच्चे तो छोड़ो, बड़े लोग भी नियम लेने से बहुत डरते हैं। महाराज, हम बंधन में बंधना नहीं चाहते। कल परसों एक बिटिया आई, हमने उसको कहा बेटा तुम्हें ये पुस्तक पढ़ना है। हाँ, पुस्तक तो पढ़ लेंगे, और जब तो पूरी पुस्तक ना पढ़ो, किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना। क्योंकि हमारे यहाँ आगम में लिखा है कि ज्ञानों पे जो
जैसे आप लोग सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ते हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। और जब किसी ग्रंथ का स्वाध्याय आदि करना, किसी एक वस्तु का त्याग करना, उपधान नाम का एक अंग माना है। और हम भी किसी को पुस्तक दे दें तो कुछ ना कुछ त्याग की बात कहे, उसने कहा नहीं महाराज, मैं नियम नहीं ले सकती। कारण ये कि बचपन से ही बच्चों के मन में नियम एक प्रकार का बंधन माना गया और डर लगता। माता पिता भी कहते नहीं 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 पालते कोई बात नहीं, लेकिन नियम नहीं लेना। हम करते ही नहीं। अभी पिछले वर्ष जब हमारा यहाँ पर वर्षा योग हुआ, वर्षा योग नहीं, ग्रीष्म काल के समय उदासीन आश्रम में हम थे। एक माँ अपनी बेटी के साथ आई, कहने लगी महाराज हमारी बेटी नीट की MBBS की तैयारी कर रही है, आप आशीर्वाद दो सफल हो जाए। हमने कहा हम आशीर्वाद देते हैं, कुछ 2-4 नियम हैं, यदि ये बच्चे ले लें तो उनके जीवन में और अच्छा। तो नियम क्या था? 5-6 नियम थे। एक तो मांसाहार का सेवन नहीं करना, नशे वाली वस्तु का सेवन नहीं करना, तीसरा मित्र बनाते समय सावधानी रखना, इससे हमारा जीवन विकसित हो उससे मित्र बनाना, आत्महत्या नहीं करना, और प्रतिदिन मंदिर ना जा पाओ तो नमोकार मंत्र की एक माला फेरना, और अंतिम नियम ये था कि बड़े होकर के अपने माता पिता की अनुमति से कुल में विवाह करना। बेटी तैयार हो गई। माँ कहने लगी महाराज बात तो आपकी सब ठीक है, लेकिन वो बेटी नियम नहीं दे, वो आप उसको नियम नहीं दो, क्या बात है? पता नहीं आगे क्या परिस्थिति बने और कभी उसको ये सब लेना पड़े तो। जैन परिवार की माँ और अपने बच्चों को शराब और मांस के त्याग के नियम से उसको मना कर दिया, मत लो। बेटी तैयार, उसने पेन निकाल लिया फॉर्म भरने के लिए, किंतु माँ ने जब मना किया तो हमने कहा बेटा अब तू ले आ, तेरी माँ ही जब तेरी सुरक्षा नहीं चाहती तो हम लोग क्या कर पाएंगे। ये बंधन, ये नियम, ये संयम हमारे लिए औषधि नहीं है, किंतु हमारे लिए वैक्सीन के समान है। अभी कोरोना काल के समय आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिसको कोरोना हुआ उसने लगाई कि जिसको कोरोना नहीं हुआ उसने लगाई? जिसने नहीं हुआ उसको ज़रूर लगाई गई, क्योंकि जिसको लगा वो तो मजबूत हो गया जिसको। अब वो वैक्सीन क्या थी? भविष्य में आपको वो बीमारी ना आए, इसीलिए आप वैक्सीन लगाते, अटैक ना करें। तो ये नियम संयम जो होते हैं हमें भविष्य में आने वाली आपदाओं से बचाते हैं। अपन पद्म पुराण पढ़ते हैं और उसमें जो रावण आगामी आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला है, उसको भी ये था कि मैं नियम कुछ नहीं लूँगा। एक बार केवली के समूषण में वो पहुँचा और सब लोग नियम ले रहे थे, उसका नंबर आया तो वो शांत पड़ गया, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग भी यम नियम के आगे घुटने टेक देते हैं, बंधना नहीं चाहते। लेकिन सारे के सारे लोगों ने नियम ले लिया और मैं नियम का बंधन में बंध तो नहीं सकता, फिर भी थोड़ी इज्जत का सवाल है तो कुछ ना कुछ तो मुझे नियम लेना चाहिए। और उसको विश्वास था दुनिया में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो कि मुझे ना चाहे। तो उसने एक नियम ले लिया कि मैं जब तक कोई स्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बस ये छोटा सा नियम था, लेकिन जब सीता का अपहरण कर लिया, अपनी लंका में लेकर के आ गया, फिर भी उसने सीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। और ये छोटे से नियम ने उसको आगे जाकर कितना महान बनाएगा कि वह तीर्थंकर तक बन जाएगा। अपन पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में भगवान महावीर का त्याग या खादिर साल जो अभी प्रथम तीर्थंकर महापंथ बनने वाले हैं, उन्होंने एकमात्र जब चर्चा चली कि कोई नियम ले लो, तो मैं नियम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा तो भील खादिर साल, भील की पर्याय में तो मांस भक्षण तो मेरे जीवन का आधार है, जो कि जंगलों में कुछ मिलता नहीं। तो मुनि महाराज ने कहा बेटा ऐसा कोई नियम ले लो, जो कुछ भी एक छोटा सा नियम ले लो, क्योंकि नियम का बंधन ही तुम्हारे जीवन को विकसित करेगा। तो क्या करूं? तो उसने कहा मैं कौवे का मांस तो कभी खाया नहीं,
तो चलो गुरुदेव मैं नियम लेता हूँ, आज से कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। कथा सबने सुनी है, मरीज पुराना है डॉक्टर नया है, आप लोगों को सब पता है, लेकिन बस प्रसंग के अनुसार उसको कैसे जीवन में अमल लाना है। और वो पता है उसने कौवे का मांस त्याग कर दिया, और कुछ दिन बाद बीमार हुआ बताते हैं, और वैद्य ने जो दवाई बताई कौवे के मांस के साथ तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो भील था ना, वो कहता प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा किंतु मैं कौवे का मांस का सेवन नहीं करूँगा। और बताते अपनी नियम की रक्षा करते हुए उसका मरण हो गया, किंतु मरने के बाद उसका जो उज्जवल भविष्य हुआ वो आगे प्रथम तीर्थंकर बनने वाला है। कहने का अर्थ है कि बंधन हमारे लिए आवश्यक है। हर क्षेत्र में हम बंधन को स्वीकार करते हैं। जब स्कूल में बच्चा जाता है पहले ही संकल्प करता है मैं ड्रेस पहन करके जाऊंगा, तो ड्रेस पहनना ये बंधन है कि नहीं है? है, लेकिन स्वीकार करता है। माता पिता भी उसको बहुत अच्छे से पहना करके स्कूल भेजते हैं। कितने बजे जाना इसका भी नियम है। और मान लीजिए आप स्कूल अपने बच्चों को मोटरसाइकिल से लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में लाल लाइट जल जाए, है ना, लाइट वगैरह हरी, तो क्या करते हैं आप? रुक जाते हैं। ये भी बंधन है, इससे आप पार नहीं कर सकते। अगर अभी आप पार करेंगे तो आगे आपके जीवन को खतरा हो सकता है। व्यवहारिक जीवन में हम अनेक बंधनों को स्वीकार करते हैं। विवाह का बंधन भी एक वो बंधन है जो कि पाप से बचने का साधन है कि पाप में फंसने का साधन है? बोलो। विवाह को बंधन माना। आज नई पीढ़ी में बहुत आयत लोग ऐसे हैं जो विवाह बंधन में बंधना, बच्चों से पूछो, नहीं नहीं अभी शादी नहीं कराना। कितने साल महाराज? अभी तो बच्चे छोटे हैं। कितने छोटे हैं? 28 साल का। 28 साल का, इतने में तो कई लोगों की पूरी फैमिली हो गई थी। पुराने दादी वगैरह 13-14 साल में शादी होती थी। अब ये समझ जाओ इतनी उम्र में आने के, या तो वैराग हो तो बहुत अच्छा, व्रत संयम है कि नहीं, व्रत भी नहीं लिया तो विवाह का नहीं, विवाह भी नहीं कराना, फिर बेटा क्या करना बताओ? तीसरी दशा बहुत खतरनाक है। एक बेटी ने हमसे आके पूछा, सत्य घटना बता रहे आपको, अपने परिवार की बिटिया थी, बोले महाराज हमारी एक सहेली का प्रश्न है। अब किसका था वो जाने। हम 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और हम ये अब बंधन में बंधना नहीं चाहते। और आप लोग कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, सौ पत्नी संतोष व्रत होना चाहिए। और यदि हम ऐसा नियम ले लेके विवाह तो नहीं कराएंगे कि एक पुरुष से ज़्यादा अन्य पुरुषों के साथ संबंध भी नहीं रखेंगे, तो क्या समाज इसकी अनुमति देगी? सुन रहे हैं आप लोग? बिना विवाह के यदि कोई एक पुरुष के साथ रहने का मान नहीं, जब तक पटेगी साथ में रहेंगे, और नहीं तो दूसरे पुरुष के साथ राग रंग नहीं करेंगे। नियम लेते हैं आप, नियम देंगे क्या? गलत है क्या? अनुचित है? मैं सही है बताओ? हम भी सुनकर के दंग रह गए। अब हमने कहा क्या जवाब दें। स्वदार संतोष व्रत तो सुना था, स्वपति संतोष व्रत भी सुना था, और ये तीसरा व्रत हम कैसे फॉलो करें? विवाह के बंधन में बंधना पाप से बचने का रास्ता है। और वो कहते हैं महाराज इतना पैसा हम कमा रहे हैं, सक्षम है, हम क्यों किसी की गुलामी को स्वीकार करें? पति पत्नी बनना गुलामी समझने लगे। हमारी स्वच्छंदता में बाधक, स्वतंत्रता में बाधक, और हमें घंटों मिनटों का तो राग रंग चाहिए, तो किसी से भी संबंध बना लो और बस। और ठीक है आप कहते दो से नहीं करना, हम एक ही पुरुष से करेंगे। हमने कहा बेटा पूछना पड़ेगा, अभी मैं उसका कुछ समाधान तुम्हें। अनर्थ है ये, बीच का जो रास्ता महान पाप का कारण है। यदि बंधन पति पत्नी विवाह बंधन में बनते हैं तो मांगलिक माना जाता है और वो उनके जीवन का विकास का कारण बनता है। और हर मांगलिक क्रियाओं में सबसे पहले उन वर वधू को आगे किया जाता है कि जो बिना बंधन में बंधे जो क्रियाएं राग रंग करते हैं ये घोर पतन का कारण है।
एक वही जो थे, इतिहास में कुंती और उसकी कथा आती ना, पांडवों की माँ जो थी, उनका पहला पुत्र हुआ था कर्ण, लेकिन वो विवाह के पहले हो गया था। और बाकी जो धर्मराज युधिष्ठिर, वो विवाह के बाद हुआ। पहला जब पुत्र हुआ तो उसको संदूक में बंद करके और नदी में उसको बहा दिया गया था, क्योंकि वही कार्य जो विवाह के पहले हुआ तो महापाप है। और विवाह के बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो धर्म था, धर्मराज युधिष्ठिर कह के महोत्सव मनाया गया। काम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कब कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। वही विवाह के पहले अनर्थ है तो विवाह के बाद वह धर्म का फल है। किसी को पढ़ते समय सहयोग करना अच्छा है कि बुरा? किसी ने आपसे पूछा ये हमारे प्रश्न का उत्तर बता दो, आपने उसको परीक्षा रूम के बाहर बताया तो आप हेल्पर अच्छे माने जाएंगे। परीक्षा रूम के बाहर, कोई परीक्षा भवन के अंदर आपने बता दिया तो अपराधी माने जाएंगे, आप भी दंडित होंगे और जो पूछ रहा है वो भी दंडित होगा। और बाहर भूस बताते हैं तो वही आपका क्या माना जाएगा? अच्छा सहयोगी आपका नेचर है। क्रिया जो बंधन के साथ होती है निश्चित हमारे लिए सुख का साधन बनती है। बंधन कभी भी सर्वथा दुख का साधन है ही नहीं। लेकिन आज हमने समझ लिया बंधन माने दुख का कारण नहीं, बंधन रक्षा का साधन है। मूक माटी महाकाव्य में एक आचार्य ने बहुत अच्छा प्रसंग लिखा, वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कुंभ का निर्माण हो गया, लेकिन इधर जो समुद्र था वो चिढ़ने लगा माटी की ख्याति देख करके, और समुद्र ने आतंकवाद को आमंत्रित किया कि कुछ भी हो इस माटी के कुंभ के अस्तित्व को समाप्त करना है। बहुत लंबा प्रसंग है और बहुत सी प्रक्रिया चली। अंत में आतंकवाद जब हताश हो गया तो उसने मंत्रों का प्रयोग किया, और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया कि पूरा का पूरा आकाश घने बादलों से भर गया और मूसलधार वर्षा प्रारंभ हो गई। और इधर कुंभ जो था अपने सेठ परिवार की सुरक्षा करते हुए और सेठ परिवार कुंभ को लेते हुए जंगल में जा रहा था, घने जंगल में। इधर बारिश हो गई और जब घनघोर बारिश होने से नदी में पूर आ गया और उस नदी को पार करना था, अन्यथा आतंकवाद कभी भी आक्रमण कर सकता था। सो कुंभ ने परिवार के 9 सदस्य थे, आप पढ़िएगा तो पूरा प्रसंग आपको पता चलेगा। और वो कुंभ कहता है अब एक ही उपाय इस नदी को पार करना है, और नदी को अगर हम पार नहीं कर पाए तो निश्चित हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और मैंने जो तपस्या की है, मैंने जो अग्नि परीक्षा दी है, उस अग्नि परीक्षा में मुझे असफल अब नहीं होना। और एक काम करिएगा, आप लोग एक रस्सी के छोर को मेरे गर्दन पर जो बना होता ना, उसमें एक मेरे गले में एक छोर बांध दीजिएगा, और शेष 9 सदस्य अपने अपने कमर में रस्सी बांध लो और हमें इस नदी को पार करना है। लेकिन परिवार को संकोच हुआ कि आखिर हम कैसे कमर में रस्सी बांधें। सो कुंभ कहाँ वहाँ कहता है बंधन यहाँ रुचता किसे है। वो समझ गया एक रस्सी बांधना नहीं चाहते, बंधन यहाँ रुचता किसे है। मैं भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, किंतु बंधना जो दूसरों को बांधता है वो स्वयं पहले बंधता है। मैं तुम्हें बांधूंगा अर्थात मुझे भी बंधना पड़ेगा, किंतु मैं स्वयं स्वच्छंदता से बचना चाहता हूँ, औरों को स्वच्छंदता से बचाना चाहता हूँ यथाशक्य। इसीलिए बचना चाहो या ना चाहो, बचाना चाहता हूँ, औरों को बचाता हूँ यथाशक्य। इसलिए बंधन में बंधना बहुत